श्री माता जी के प्रवचन में से जो ये शब्द है, इन्होंने मुझे बिल्कुल हिला के रख दिया। ये शब्द इतने गूढ़ हैं। सर्वम खलविदम ब्रह्म अस्ति, मतलब इसका अर्थ जो है थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्ट लगा। तो जितना भी जो भी हम सहज योग करते हैं, तो ये वास्तव में इस संसार में जो भी व्याप्त हमें दिखता है वो सब क्या है? ब्रह्म है। हम आप सब, हमारे अंदर इंद्रियां जो भी है, सब ब्रह्म की वजह से। जो पूरा विश्व है, हर चीज़ जो है ब्रह्म के अधीन आती है, ब्रह्म कहलाती है। हमारे उपनिषद भी इस बात की पुष्टि करते हैं। जो ये सर्वम खलविदम, मतलब सर्व माने संपूर्ण, खुलह, क्योंकि ये 3 शब्द बन जाएंगे, सर्वः खुलह इदम। तो खुलह का वास्तव में जो मीनिंग है वो है निश्चित रूप से, डेफिनेटली। इदम, यह ब्रह्म, जो ब्रह्मा जो उत्पत्ति करता है उसको हम ब्रह्मा बोलते हैं, जो हमें हमारे पुराणों से, वेदों से पता चला। एक बात मेरे को दिमाग में खटकती है हमेशा कि जो इंसान है तो वो इंसान को समझ पाता, वो भी अगर उसकी लैंग्वेज हमारे जैसी हो। पशु को समझ पाता है, कुत्ता कुत्ते को, बिल्ली बिल्ली को। तो क्या हम भगवान को समझ पा सकते हैं? मतलब क्योंकि भगवान तो एक ऐसी महान शख्सियत जो कि सब जगह दिखता है, जो भी भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, तो क्या वो हमें समझ आ सकता है? और भगवान में और आत्मा में क्या फ़र्क है? तो आत्मा तो केवल हमारे अंदर है, परंतु भगवान जो है सब जगह व्याप्त है। धरती पर भी व्याप्त है। जैसे सूर्य है, तो ऐसे न जानो कितने सहस्त्रों सूर्य इस जगत में होंगे, ऐसे ही कितनी ही सहस्त्रों धरती होंगी, चांद होंगे। और जो जीवन बना है इस धरती के ऊपर, 70% पानी है, 30% धरती है। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर 70% पानी है, 30% हड्डी, मांस, मैदान, मतलब ये सब है। रक्त, मज्जा, वसा, मांस। तो रक्त तो हो गया जल। तो इसी प्रकार जो है, तो ये सेम टू सेम है। मतलब कि जो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तो जो हमारे पिंड में है वही ब्रह्मांड में। तो जो शक्ति इस ब्रह्मांड को चला रही है वही हमारे इस पिंड को चला रही है। तो अगर हमारे ब्रह्मांड में सूर्य है तो हमारे इस पिंड में भी सूर्य होगा। तो वो सूर्य का स्थान कहाँ है? तो उस सूर्य को कौन रिप्रेजेंट करता है? सूर्य का काम है हम तक ऊर्जा पहुँचाना। तो जो हमारा हृदय है उसका काम है हमको ऊर्जा पहुँचाना। हमारे शरीर को जो एक झटका देता है, ताकत देता है अंदर से, जिसका प्रेशर इतना होता है कि हमारा ब्लड हमारे एक एक रोम रोम तक पहुंच जाता है। तो सूर्य और हृदय, ये दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ हृदय वो काम करता है, वहाँ सूर्य काम करता है। सूर्य को जब उसकी आवाज़ को देखा गया तो उसमें हमिंग साउंड, क्योंकि जो लोग स्पेस जाते हैं तो उनको वहाँ पर एक
हमिंग साउंड सुनाई दी, हम। तो ऐसे ही हमारा जब डॉक्टर स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट नापता है तो उसको भी ऐसे ही हमिंग साउंड सुनाई देती। तो कहने का अर्थ ये है कि जो इस संसार में है वो हमारे शरीर के अंदर। और हम अगर अपने वेदांत की बात करें तो उसमें लिखा है सर्वम खलविदम ब्रह्म, कि जो सब में है वो हमारे अंदर है। बस फ़र्क इतना है कि हमारे रूप रंग अलग अलग हैं। जितने भी बल्ब होते हैं वो चलते बिजली से ही हैं, प्रकाशमान बिजली से होते हैं। तो यहाँ ब्रह्म को जो है बिजली समझ लिया जाए, ऊर्जा समझ लिया जाए, जो हमारे शरीर को चलाती। और श्री माता जी ने अपने लेक्चर्स में एक शब्द का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया, तत्त्वमसि। तो तत् माने वह, अर्थात वह सत्य जो वास्तविकता है। त्वम माने तुम या आप, असि माने हो, कि इसका अर्थ यह है कि जो इस संसार में व्याप्त चेतना है वही परम सत्य है, सत्य का मूल है। आपने देखा होगा कि हम जब गहरी नींद में सो रहे होते हैं और हमारी 4 बजे आँख खुल जाती है, कभी 5 बजे आँख खुल जाती है, तो वो जो चेतना है, कौन है जो हमें एकदम जगाता है? तो वो चेतना सब जगह विद्यमान है, वो सभी को इसी प्रकार जगाते। माँ की ममता जो है पूरे संसार में एक ही है। उसका कार्य है अपने बच्चे को के ऊपर अपना मोह प्रेम स्नेह न्यौछावर करना। तो यही ब्रह्म का काम है। ब्रह्म जो है कोई पक्षपात नहीं करता, वह सबके ऊपर समान कृपा करता है, सबके अंदर विद्यमान है। कुछ लोग कहते हैं हमारी तो किस्मत खराब है। देखो, किस्मत किसी की खराब नहीं होती है, हमने अपनी अवधारणा ही ऐसी बना ली। नहीं तो हर किसी में एक जैसा ही सब कुछ सेटअप, सबके अंदर वही खून है, वही बल है, वही थकान है, वही निद्रा है, वही आंसू हैं, वही खुशी है। जो जिस प्रकार से अपने जीवन को जिए, ये उसके अंदर की बात है, ये उसकी चेतना। हर किसी को चेतना देने वाला कोई ना कोई होता है। जैसे आप सुबह स्कूल जाते हैं तो आपको उठाने वाला कोई ना कोई ज़रूर होता है। तो इसकी खुशी मनानी चाहिए कि वो आपकी चेतना का स्रोत है। अब उसके अंदर कौन विद्यमान है ये आपको देखना है, क्योंकि परमात्मा स्वयं तो आते नहीं हैं कि आप सोचो कि आपकी माँ या पिता ने उठाया है, भाई बहन उठा। आप ये सोच के चलो कि आपको परमात्मा उठाने आए हैं। जब हम छोटे थे तो हमारी किताबों में एक दोहा था कबीर जी का, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब। तो इसने मुझे बड़ा मोटिवेट किया। हालांकि कबीरदास जी इतने पढ़े लिखे नहीं थे, वो लिखना नहीं जानते थे, लेकिन जो उन्होंने अपने मुख से निकाल दिया वो लोगों के दिमाग पे ऐसा चढ़ गया कि आज तक उसकी कोई काट नहीं है। तो वो संत का काम है समाज को चेतना देना, वो उन्होंने बखूबी किया। हालांकि इस बात की भी पूरी गारंटी है कि जब वो इस संसार में होंगे तो उनकी भी संसार ने बहुत दुर्गति की होगी, किसी ने उनकी बात नहीं मानी होगी। मगर उनके जाने के बाद भी लोग समझ पाए कि आज तक उनकी वाणी को झूठा साबित करने वाला कोई भी नहीं हुआ है। अर्थात जो भी उन्होंने कहा वो सब ब्रह्म की वाणी थी। तो किसी भी बात को कल पे न टाले। सहज योग जो है, सुबह
जब परमात्मा आपको चेतना दे, 4 से 5 बजे के बीच में उठाए, तो फिर वापस ना सो जाए। कुछ नहीं करना है, बस एक बाल्टी में थोड़ा सा जल लेना है, उसमें 1 मुट्ठी नमक डालना है, और मौसम अगर ठंडा है तो उसको थोड़ा निवाया कर लेना है। अगर मौसम ठंडा नहीं है, गर्म है, तो उसको एज़ इट इज़ रहने देना है। और बस एक कैंडल जला के श्री माता जी के सामने प्रार्थना करनी है। 5 से 10 मिनट का डेली का काम है। और अपने हाथों को फैला के जो भी मन में आए प्रार्थना करनी है, और धीरे धीरे इस आदत को बढ़ाते जाएं, और आपको बहुत चेंज, बदलाव दिखेगा अपने शरीर के अंदर भी। असाध्य रोग जो होते हैं, जो डॉक्टर कह देते हैं इसका तो कोई इलाज नहीं है, वो भी इलाज संभव है। लेकिन ये आप अनुभव से सीखेंगे, मेरे कहने से आप ना माने। तो आज जो चर्चा हो रही थी, तत्वमसि का जो कंक्लूजन निकल के आया कि ब्रह्मांड में जो भी है वही आपके अंदर है। आई एंड गॉड आर वन। मैं और भगवान जो है एक ही है। एक छोटी सी स्टोरी याद आ गई पुराणों से, जब देखते थे शिव महापुराण टीवी पे आता था, तो उसमें जो शिव है तो वो, उनका तो अंत मिल सकता है, परंतु विष्णु भगवान का कोई अंत नहीं मिला। भगवान शिव भी जो है विचलित हो गए कि ये अंत क्यों नहीं मिल रहा, कि एक शिवलिंग था जो कि शंकर भगवान उसका अंत खोजने के लिए चल दिए, तो लेकिन उन्होंने देखा कि ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, अपना समय, अपनी ऊर्जा इसमें ख़राब करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो विष्णु का मतलब इस आकाश तत्व का कोई अंत नहीं है। जैसे हमारे साइंटिस्ट जाते हैं कि मार्स पे क्या होगा, उससे आगे क्या होगा, तो उसका कोई अंत नहीं। और जो अपने पिंड में है पहले उसको देखें, अपने अंदर झांके। हमारा आध्यात्म जो है, सनातन धर्म, अपने अंदर झांकने के लिए प्रेरित करता है।